अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम मुनीम मकसूद है और मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ इस कोर्स का जिसका नाम डिजिटल मार्केटिंग है। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और कंटेंट राइटिंग क्या होती है। आज मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग क्या होती है? कॉपी राइटिंग बेसिकली ये होती है कि आप जितने भी बिलबोर्ड्स देखते हैं या फिर आप जितने भी एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं उनके अंदर जो चीज़ें मटेरियल लिखा हुआ होता है वो क्या होता है। लाइक दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू द स्टोरी। लाइक वो आपको एक स्टोरी बता रहे होते हैं। वो एक एसेंशियल्स अपने जो ब्रांड के होते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं उसमें वो कवर कर रहे होते हैं। उसमें वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो दे रहे होते हैं उसको बेसिकली कॉपी राइटिंग कहते हैं। और वो लाइक एक किसी भी कस्टमर की जर्नी में बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप पाकिस्तान की बात करें, HBL जैसे वो HBL का एक स्लोगन है, जहाँ ख्वाब वहाँ पर HBL। तो ये एक उनका एक तरीका है सारे अपने कस्टमर्स को, सारी अपनी लोगों को अपने साथ साथ इंगेज रखने का। ग्रेट कॉपी राइटिंग की जो की है जो आपने लिखनी है उसकी में क्या क्या आता है। आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी इफेक्टिव पोजीशनिंग क्या, आपकी बेसिकली मार्केट क्या, आप किन लोगों को आप बताना चाह रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपने सर्विसेज के बारे में। जब आप उनको आइडेंटिफाई कर लोगे फिर उनको बेसिकली आप बताओगे कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज किस तरह यूनिक हैं और बाकी सबसे वो किस तरह डिफ़र करती हैं मार्केट में, और वो डिफ़र के साथ वो आपकी लाइफ में क्या एडवांटेज लेकर आती हैं। उसके बाद आपने अंडरस्टैंडिंग देनी है लोगों को जो आपकी ऑडियंस है, और उनको बेसिकली बताना है कि आपने उनसे बात करके कि ये बेसिकली हमारा प्रोडक्ट है, ये उसकी बेसिकली आपने एक इमोशनली एक उसकी वैल्यू क्रिएट करनी है लोगों के अंदर, और उसकी एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि एक जो भी आप मटेरियल लिख रहे हैं, जो भी आप जिस तरह भी उसको पब्लिसाइज कर रहे हैं, उसकी एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। इसमें भी हम लोग कॉपी राइटिंग में भी हम लोग 4 जो से हमारे स्टेप्स होते हैं आइडा मॉडल के, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन। इसमें भी हम लोग कवर करते हैं। उसको मैं आपको विद एग्जांपल बात करके दिखाता हूँ। जैसे अटेंशन में क्या आ गया, जब आप कॉपी राइटिंग कर रहे हैं उसमें आपने देखना है हु इज़ रीडिंग। लाइक आपका जो आप लिख रहे हो वो पढ़ने वाला कौन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल ये परफ्यूम के बारे में, मेरे सामने परफ्यूम है, इसके बारे में आप लिख रहे हो, तो ये आप इसके बारे में सोचोगे कि ये जेंडर बेस्ड है, लड़कों का है, लड़कियों का है। इस तरह प्रॉपर आप लिख के फिर उसके डिस्क्रिप्शन बना के फिर आप आगे उसके बारे में लिखोगे। फिर आपने डेमोग्राफिक्स को देखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप पिज्ज़ा हट हो, ठीक है, आप बीकन हो गया या फिर अदर टाइप्स ऑफ मीट हो गए, वो पाकिस्तान में सेल नहीं कर सकते हैं, तो वो चिकन लेकर आएंगे। वो चिकन को किस तरह एडवर्टाइज करते हैं, उसके बारे में क्या लिखते हैं। जैसे चिकन टिक्का हो गया, उनकी किसी और जगह पे पूरी दुनिया में उनका नहीं अवेलेबल पिज्ज़ा हट का, मगर पाकिस्तान में वो देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डेमोग्राफिक रिक्वायरमेंट्स इस तरह की हैं। और उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं और उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, ये सारी चीज़ें भी इस चीज़ में कवर होती हैं टेंशन में। फिर उसके बाद इंटरेस्ट क्या है, उसके बाद आपने आर्गूमेंट बनाना है अपने ब्रांड का। ठीक है, उसके बाद आपने अपने स्टोरी बतानी है कि आपकी ब्रांड की क्या स्टोरी है। उसके बाद आपने प्रूव करना है अपने ब्रांड को कि मेरा ब्रांड ही द बेस्ट है। ठीक है, अब दावा तो हर कोई करता है, मगर उसको पोर्ट्रे किस तरह करता है और वो उसको आगे लेकर किस तरह चलता है, मेन चीज़ इस चीज़ की होती है। उसके बाद डिज़ायर होगी, जैसे लोग होते हैं जो अपनी शिफ्ट कर लेते हैं पोजीशन से दूसरे प्रोडक्ट से किसी और प्रोडक्ट पे। फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हैं, आप सर्फ लेने गए हैं, वहाँ पर 2 टाइप के सर्फ पड़े हुए हैं, सर्फ एक्सेल भी पड़ा हुआ है, बोनस भी पड़ा हुआ है। आपके पास पैसे कम है तो ऑब्वियसली आप शिफ्ट कर लेंगे अपनी जो सी आपकी नीड है, आप सस्ते वाले में ही वही प्रोडक्ट ले लेंगे, अवेल कर लेंगे। उसके बाद एक्शन आ गया। उसके बाद आपने लोगों के लिए एक्शन बनाना। लाइक आपका प्रोडक्ट आ गया, आपने उसको मार्केट में बता दिया, आपकी इमोशनल कोलैबोरेशन होगी लोगों के साथ। अब आपने उसको किस तरह बेचना है, फिर आपने उसको लाइक उसके लिए ईजी चीज़ें लेकर आनी है। ईजी टूल्स किस तरह लेकर आ सकते हैं हम, उनके लिए पेमेंट आसान बना सकते हैं, उनके लिए ईजी टूल्स बना सकते हैं जिससे वो ईजीली परचेज कर सकें। लाइक आप उनके लिए गूगल डॉक्यूमेंट का काफ़ी साइट्स ये करते हैं कि गूगल डॉक्यूमेंट का पेज शेयर कर लेते हैं, उसमें सारी डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स वगैरह लिख के वहीं से ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं। उसके बाद आपने अपने डिज़ाइन के बारे में बहुत अच्छे से सोचना है कि आपका लोगो शोगो जो भी चीज़ें वो सारी किस तरह एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। उसके बाद जी कमेंटमेंट्स आ जाते हैं ऑफ कॉपीराइटर्स। लाइक आपने अगर लिखना है सब कुछ, उसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। उसमें 10 बेसिक चीज़ें आती हैं। उसमें सबसे पहली आती है जी नो योर ऑडियंस, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि आप किस ऑडियंस से बात करना चाह रहे हैं, आप किन लोगों को बेसिकली अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने अपनी डिटरमिन करनी है, वैल्यू प्रोपोजिशन करनी है। उसके बाद आपने यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन करनी है। उसके बाद आपने इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव करना है कि आपका एज अ बिजनेस क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लाइन आपने क्रिएट करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने मुश्किल अल्फाज वगैरह नहीं आपने यूज़ करने जिनकी वजह से लोग
लाइक कंफ्यूज हो जाएं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ईजी रखना है ताकि अगले लोग भी समझ सकें। प्रेजेंट टेंस में रख के अपने बात करनी होती है, क्योंकि आप फ्यूचर या पास्ट में बात नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पास्ट में आप किसी बिजनेस को एवेल्यूएट करते नहीं हो। प्रेजेंट में रहकर बात करनी है। उसके बाद कस्टमर को लाइक आपने कस्टमर्स को बूस्ट करने के लिए कि वो आपका प्रोडक्ट लें, उसके लिए आपको इंकरेजिंग वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो आपने वो भी डालने हैं। और वही बात, मेक इट क्लीन एंड कंसाइसिव एंड मेक इट प्रिटी। तो लाइक आपने सिंपल रखना है, ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना, चीज़ों को प्लेन रखना है और उनको ज़्यादा कम अल्फाजों में अच्छे से बयान करना है। तो ये था कॉपी राइटिंग के बारे में, आज आप लोगों को चीज़ें बताई हैं मैंने। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें समझी होंगी। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम लोग आगे चल के आपको प्रैक्टिकली चीज़ें भी करके दिखाएंगे, तो वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। प्लीज़ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।